हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई एन, तो सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर इस चैनल पे आप लोगों में कोई नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्स क्या कहते हैं? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्स क्या कहते हैं? सो ऑप्शन है विज्ञान, सभ्यता, संस्कृत, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 51, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्स जो है संस्कृत कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, GKV राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। 52, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेहता दल ने 1957 में, कब? 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मीड, फ्रायड, कूले, ब्लूमर। 53, राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी, कूले। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, TK उमन, श्रीनिवास, मैकी मैरियट। 54, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास। श्रीनिवास ने पाश्चात्यकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने किया? एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने किया? सो ऑप्शन है दुर्खीम, कूले, बिरस्टीट, सोरोकिन। 55, राइट होगा ऑप्शन डी, सोरोकिन। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में जी सोरोकिन ने कराया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह किसने कहा? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। सो ऑप्शन है गिलिन और गिलिन, आगबन और निमकॉफ, मैकाइबर और पेज, किंसलर डेविस। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मैकाइबर एवं पेज। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन मैकाइबर एवं पेज ने कहा है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? सो ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, जात, व्यवसाय। 57, फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, जात। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड जाति है। और जाति शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओर्टा ने कब? 1665 में। ग्रेसिया डी ओरेटा 1665 में प्रस्तुत किए। इसके बाद फ्रांसीसी विद्वान अब्बे डुबोय ने इस अवधारणा का प्रयोग जाति के संदर्भ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? सो ऑप्शन है अगस्त कोंट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। 58,
सो राइट होगा ऑप्शन ए अगस्त कोंट। अगस्त कोंट ने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया। मानव का बौद्धिक विकास अर्थात मानव प्रगति जो ज्ञान के विकास पर आधारित है, जिसे प्रगति का नियम लॉ ऑफ प्रोसेस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बीर स्ट्रीट, दुर्खीम, मैकाइबर एवं पेज। 59 राइट होगा ऑप्शन बी बीर स्ट्रीट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? ऑप्शन है परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 60 राइट होगा ऑप्शन डी मीडिया। फटाफट आंसर दीजिए, मॉक टेस्ट है। तो मीडिया जो है समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। परिवार, स्कूल, समूह ये समाजीकरण की एजेंसी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? सो ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कोंट। 61 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी अगस्त कोंट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? बर्गेल, एंडरसन, घुरिये, राव। 62 राइट होगा ऑप्शन ए बर्गेल। नगरीकरण एक प्रक्रिया और नगरवाद एक परिस्थिति है, यह कथन बर्गेल का है। नेक्स्ट है जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? सो ऑप्शन है घुरिये, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, जे हट्टन। 63 राइट होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले प्रजाति सिद्धांत के सबसे बड़े प्रतिपादक रहे हैं, यद्यपि इनके इस सिद्धांत का अनुमोदन घुरिये, मजूमदार, वेस्टरमार्क और अन्य विद्वानों ने किया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जात की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 64। राइट होगा ऑप्शन डी संस्कृतिकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? सो ऑप्शन है कानून, जेल, धर्म, राज्य। 65 राइट होगा ऑप्शन सी धर्म। धर्म जो है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती। कानून, जेल, राज्य ये सब औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। धर्म जो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 66 निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक विवाह, बहुविवाह। 63 फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी?
सो ऑप्शन है वेबर, दुर्खीम, अगस्त कोंट, स्पेंसर। 67 राइट होगा ऑप्शन बी, दुर्खीम। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। सो ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। 68 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ और नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया। किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया। सो ऑप्शन है एस सी दुबे, घुरिये, मैकी मैरियट, आंद्रे वितेई। 69 राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, मैकी मैरियट। मैकी मैरियट ने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर कर दीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन है एस सी दुबे, श्रीनिवास, जॉनसन, W.H. वाइजर। क्वेश्चन नंबर 70। सो राइट होगा ऑप्शन डी, W.H. वाइजर। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन W.H. वाइजर ने किया था। और ऑस्कर लेविस के अनुसार इस प्रथा के अंतर्गत इस गांव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है ऑप्शन है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, बी है किसी धर्म में विश्वास न करना, सी है प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू से संबोधित किया है। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू से संबोधित किया। ऑप्शन है बी एस गुहा, जी एस घुरिये, काका कालेलकर, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 72 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, जी एस घुरिये। घुरिये ने महाराष्ट्र के महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया। महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया तथा द महादेव कोलिश पुस्तक की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका कहना है कि जनजातियां पिछड़े हिंदू बैकवर्ड हिंदूज ही हैं, अतः इन्हें समाज में पूर्णतः आत्मसात कर लेना चाहिए। अर्थात घुरिये आत्मसात की नीति का सुझाव देते हैं। किसके? आत्मसात की नीति का सुझाव देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। सो ऑप्शन है लारी स्पिलिंग, अल्बर्ट हर्शल, पीटर बर्गर, टी लुकमोन। 73 राइट होगा ऑप्शन कौन सा। ऑप्शन बी, अल्बर्ट हर्शल।
फेनोमेनोलॉजी के दर्शन, पद्धति, विधि एवं उपागम के रूप में एक नवीनतम समाजशास्त्री सिद्धांत है जिसका विकास दर्शन शास्त्र में हुआ। फेनोमेनोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के फैनीन शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है। किससे? फैनीन शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है जिसका अर्थ है दिखना या प्रकट करना। एडमंड हर्शल ने 1859 में, कब? 1859 को इस उपागम के जनक माने जाते हैं और हिंदी में प्रघटना शास्त्र या घटना विज्ञान भी कहते हैं। हर्शल को प्रघटना शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? कौन सा श्वेत वसन अपराध है? ऑप्शन है उठाईगिरी, द्यूत क्रीड़ा, चोरी, घूसखोरी। 74। सो राइट होगा ऑप्शन डी, घूसखोरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। सो ऑप्शन है जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन और गिलिन, मैकाइवर और पेज। 75। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह परिभाषा डेविस के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? सो ऑप्शन है गंभीर अपराध, बी दुराचरण, सी आईओडी गिरफ्तारी करवाना। राइट आंसर दीजिए। 76। तो राइट होगा ऑप्शन सी, आयु। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? सो ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्कीम, वेबर, अगस्त कोंट। 77। सो राइट होगा ऑप्शन ए, स्पेंसर। समाज का सावयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है, गोल गधेड़ों की जनजाति से संबंधित है। गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील, नायर, टोडा, खरिया। राइट आंसर दीजिए। 78। राइट होगा ऑप्शन ए, भील। गोल गधेड़ों जनजाति जो है भील जनजाति से संबंधित है। गुजरात और मालवा के भील जनजाति में गोल गधेड़ों का आयोजन किया जाता है। इसमें होली के दिन ताड़ के पेड़ पर गुड़ और नारियल की एक पोटली लटका दी जाती है और पेड़ के चारों तरफ कुंवारी लड़कियों की एक सुरक्षा पंक्ति होती है जो लड़कों को पेड़ के पास आने से रोकती है। जबकि नौजवान लड़के पोटली प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो कोई युवक लड़कियों की सुरक्षा पंक्ति तोड़कर पोटली उतार लेता है तो उसे उनमें से किसी भी लड़की से विवाह करने का हक जो है मिल जाता है। नेक्स्ट है, जे.एस. मिल ने कोंट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? जे.एस. मिल ने कोंट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? सो ऑप्शन है सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, एथोलॉजी, सोशल फिलॉसफी। 79। राइट होगा ऑप्शन सी, इथोलॉजी। जे.एस. मिल ने कोंट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए इथोलॉजी नाम प्रस्तावित किया था। यह अंग्रेजी शब्द ग्रीक शब्द इथनो एंड रेस अर्थात प्रजाति या लोग तथा लोगोस और साइंस अर्थात विज्ञान से मिलकर बना है जिसका अर्थ प्रजातिशास्त्र या प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कृषक समाज आधा समाज है ऐसा किसने कहा है?
कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है जॉर्ज फास्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। 80। सो राइट होगा ऑप्शन ए जॉर्ज फास्टर। कृषक समाज आधा समाज है, यह कथन जॉर्ज फास्टर का है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं इसे कहा जाता है समिति, संस्था, समुदाय, वाह्य समूह। 81। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए समिति कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 21, 27, 22, 28। 82 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? किसने संरचनाकरण की अवधारणा प्रस्तुत की? सो ऑप्शन है गिडेंस, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, सोसुरे। 83। सो राइट होगा ऑप्शन ए गिडेंस। संरचनाकरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन में गिडेंस ने संरचना को बाध्यतामूलक के साथ साथ सहायतामूलक भी माना है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, समाजशास्त्र की पद्धतिशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? समाजशास्त्र की पद्धतिशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? ऑप्शन है अगस्त कोंड, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। 84 राइट होगा ऑप्शन सी वेबर। वेबर ने समाजशास्त्र की पद्धतिशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को विकसित किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? मद्यपान अनियंत्रित पीना है, इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन है W.C. रेकलेस, W. रोजर, जॉनसन, बोगार्ट्स। 85 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए W.C. रेकलेस। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है प्रजा, रत एवं धर्म, बी है प्रजा, धर्म एवं रत, सी धर्म, प्रजा एवं रत, और डी धर्म, रत एवं प्रजा। 86 इसमें सब बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी होगा धर्म, प्रजा एवं रत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? ऑप्शन है नेस्फील्ड, घुरिये, श्रीनिवास, हट्टन। 87 राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी? प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है के एम कपाड़िया, M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये, A.R. देसाई। 88 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने प्रभुत्व जात की अवधारणा प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी?
सो ऑप्शन है सोरोकिन, मैक्स वेबर, परेटो, आगमन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 89। राइट होगा ऑप्शन डी। आगमन एवं निमकॉफ ने संस्कृत के दो प्रकारों की चर्चा की है, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत। आज सभी लोग सोच रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में भी हम लोग इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? सो ऑप्शन है 1911, 1931, 1981 और 1880। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1981। फ्रेंड्स, जुकाम हो गया है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन है इंडियाज विलेज, अभी है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग कुश ऑफ साउथ इंडिया, और सी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, और डी है द कोशी रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। 91 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुश ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में किए हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? ऑप्शन है नॉर्डेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। 92 राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। वास्तविक तथा सामान्य संरचना के मध्य अंतर रेडक्लिफ ब्राउन ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है, लोगोस किस भाषा का है? ऑप्शन है लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी। 93 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यूनानी। सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है, लोगोस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अध्ययन। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है। ऑप्शन है सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन। 94 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सामाजिक विघटन। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इसे सामाजिक विघटन की दशा कहा जाता है। सामाजिक विघटन की दशा कहा जाता है। शो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, गिडिंस, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 95। राइट होगा ऑप्शन ए मैकाइबर एवं पेज। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन है एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, सी ए एवं बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी एक समझौता। मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है।
अवधारणा के स्तर पर मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता या नागरिक समझौता है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर भारत में मुस्लिम विवाह भी धार्मिक ही है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1958, 1952, 1955, 1953। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी 1952। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम। 98। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के थुरिंगा शहर में 21 अप्रैल 1964 को प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ था। इन्होंने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा से जोड़ा था। नेक्स्ट है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित है। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित है। ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू है। यह किसने कहा है? इम्पॉर्टेंट कथन है। सो ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, डेविस, बोगार्ट्स, गिन्सबर्ग। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 99। तो राइट होगा ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? 4 स्वरूप प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? ऑप्शन है जॉनसन, बोटोमोर, पार्सन्स, डेविस। क्वेश्चन नंबर 100। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बोटोमोर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रिमांड गृह एवं पोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? रिमांड गृह एवं पोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? सो ऑप्शन है बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी, आदतन अपराधी। 101 101। राइट होगा ऑप्शन ए बाल अपराधी। रिमांड गृह एवं पोस्टल स्कूल बाल अपराधी के सुधार के लिए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए? शारदा एक्ट, क्वेश्चन क्या है? शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? यहाँ होगा पारित। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा। 1 से 2। राइट होगा ऑप्शन बी बाल विवाह। हरविलास शारदा 1867-1955 एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। ये आर्यसमाजी थे। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनके अप्रतिम प्रयासों से ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जो कि 1930 में शारदा एक्ट अस्तित्व में आया था। कब? 1930 में। नेक्स्ट है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, वेबर। 103। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चयात्मक कौन है? जनसंख्या वृद्धि का निश्चयात्मक कौन है? ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन, उपरोक्त सभी।
राइट आंसर दीजिए। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, किसने परिभाषित किया? जब वर्ग पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है कूले, हट्टर, रिजले, केतकर। 105 राइट होगा ऑप्शन ए कूले। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1962, 1951, 1955, 1953। 106 तो राइट होगा ऑप्शन सी 1955। 1955 संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया और 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। 1976 में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? ऑप्शन है कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम। 107 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? तो राइट होगा ऑप्शन सी वेबर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन है सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, बी राजनैतिक व्यवस्था, सी मानव व्यवहार और डी समाज। क्वेश्चन नंबर 108 सो राइट होगा ऑप्शन डी समाज। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? भुगतान यहाँ निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? ऑप्शन है वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, बी है वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, सी वधू द्वारा वर को और डी वर द्वारा वधू को। 109 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी वर द्वारा वधू को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। 15 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? धर्म जनता के लिए अफीम है। ऑप्शन है फ्रेजर, टायलर, कार्ल मार्क्स, मेनलोवस्की। 110 राइट होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म जनता के लिए अफीम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। 111 राइट होगा ऑप्शन ए। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण का अर्थ ग्रहण करना या धारण करना है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार समाज को 6 वर्णों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 112 होगा। तो राइट होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़ा है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा, यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा, यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। सो ऑप्शन है RN ईमानदार, बी है KL शर्मा और सी है B मेहता और B सिंह। 113 राइट होगा कौन सा, ऑप्शन सी B मेहता। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में B मेहता ने कहा है, यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी, किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी। सो ऑप्शन है लुई विर्थ, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन। 114 तो राइट होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। इन्हें इस अवधारणा का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है एलेक्स इंकल्स, बोटोमो, जॉनसन, गिन्सबर्ग। 115 राइट होगा ऑप्शन ए एलेक्स इंकल्स। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक एलेक्स इंकल्स ने लिखी है। उन्होंने समाजशास्त्र को समझने के लिए 3 रास्ते बतलाए हैं, कौन कौन से, जिनका अनुसरण करते हुए हम ग्रामीण समाजशास्त्र को भी समझते हैं। पहला है ग्रामीण समाजशास्त्र के पूर्वजों ने क्या कहा, दूसरा है वर्तमान में ग्रामीण समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, और तीसरा है हमारा तर्क क्या कहता है। इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 116, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन है माल्थस, फ्रायड, किस्लर डेविस, मैकइवर और पेज। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए माल्थस। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभाव की व्याख्या की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 117, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है। ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 117 सो राइट होगा ऑप्शन बी गृहस्थ आश्रम। मानव के 4 विकास क्रमों के अनुरूप ही 4 आश्रमों की कल्पना की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। ऑप्शन है जॉर्ज सी मिल, अगस्त कोंट, इमानुएल दुर्खिम, पार्सन्स। 118 राइट होगा ऑप्शन ए जॉर्ज सी मिल। जॉर्ज सी मिल को समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक माना गया है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। सो ऑप्शन है सोरोकिन, मर्टन, ट्यूमिन, पार्सन्स। 119 राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा R.K. मर्टन ने मुख्यतः 2 प्रकार से बताए हैं, कौन कौन से, बृहद और लघु, ग्रैंड माइक्रो जनरल थ्योरी और माइक्रो थ्योरी। नेक्स्ट है किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। सो ऑप्शन है E.L. फेरिस, आगमन एवं निमकॉफ, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एवं मेरिल। 120 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इलियट एवं मेरिल। यह महत्वपूर्ण कथन इलियट एवं मेरिल का है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया। क्या पूछा गया है, आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया। ऑप्शन है अलेक्जेंडर एवं स्टॉ, एंडरसन, सदरलैंड, लेविस। 121 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर एवं स्टॉ। दो भागों में कौन कौन से, आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी। नेक्स्ट है, नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदार में किसने वर्गीकृत किया। वर्णात्मक एवं वर्गात्मक। ऑप्शन है मार्गन, मर्डाक, रॉबर्ट लॉवी, ब्राउन। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, मार्गन। लुइस हेनरी मार्गन पहले विद्वान थे जिसने नातेदार शब्दावली का व्यवस्थित अध्ययन किया। मार्गन ने न्यूयॉर्क, अमेरिका के इराकीश जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया। इन्होंने मुख्य रूप से नातेदारी को दो भागों में विभाजित किया, वर्णात्मक नातेदारी एवं वर्गात्मक नातेदारी। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किनके मध्य होते हैं। परिहास संबंध किनके मध्य होते हैं। ऑप्शन है पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। 123 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जीजा एवं साली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, समाज बनता है। समाज बनता है। ऑप्शन है व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से, समितियों से। 124। सो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, व्यक्तियों के संबंधों से। समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों सम एवं अज से बना है। सम का अर्थ है इकट्ठा व एक साथ, अज का अर्थ है साथ रहना। इसका अभिप्राय है कि समाज शब्द का अर्थ एक साथ रहने वाला समूह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द की खोज कब हुई। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द की खोज कब हुई। ऑप्शन है 1914, 1919, 1938, 1947। 125 राइट होगा ऑप्शन कौन सा, कब हुई थी। ऑप्शन सी, 1938 में। अगस्त कौंड द्वारा अपनी प्रमुख कृत पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 में किया गया था। यहाँ 1938 हो गया, 1838 कर लीजिएगा, हुआ था। तो फ्रेंड्स 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसका पार्ट 1 कल दिए थे और पार्ट 2 आज है। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। ये प्रीवियस ईयर कब का है, 2016 का पेपर है यूपी पीजीटी का। तो दोनों पार्ट यानी 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा और एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। कल जिन बच्चों ने आंसर दिया सबका राइट था, तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन इजी लगा होगा, मुझे पता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर जरूर दीजिएगा, जुकाम हुआ है।